+2 उच्च विद्यालय पेटरवार के मैदान में झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कसमार पेटरवार के सहायक शिक्षकों ने झारखंड सरकार के खिलाफ जोरदार आक्रोश व्यक्त किया। शिक्षकों ने समान कार्य के बदले समान वेतन, सेवा स्थायीकरण, लंबित मानदेय भुगतान और अनुकंपा पर नियुक्ति समेत कई मांगों को लेकर जोरदार आवाज उठाई। बताया कि सहायक शिक्षक पिछले 15 से 20 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक उनकी सेवा अस्थायी करने और समान वेतन देने सहित अन्य वादों पर ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हम लोग यहाँ सभी सहायक अध्यापक अपने प्रदेश की जो संघ है उसके निर्देशानुसार बैठक किए हैं और बैठक में हमारी चिर परिचित मांग यही है कि पिछले 22 वर्ष से लगातार हम लोग आंदोलनरत हैं और हम एक ही मांग को लेकर के अनवरत अपना आंदोलन कर रहे हैं कि हमें वेतनमान दिया जाए। हम झारखंड के मूल व्यक्ति हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, बावजूद इसके हमारे साथ छल होता है। अब हमारे किस योग्यता का परिचय या मापदंड सरकार अपनाना चाहती है? हम चाहते हैं अपने जीवन का बहुत कीमती वक्त हमने यहाँ दे दिया, अब और कितना हमारा धैर्य धारण देखना चाहती है गवर्नमेंट। और यदि हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो आगे आंदोलन का रुख अख्तियार किया जाएगा। पिछले वर्ष माननीय शिक्षा मंत्री जो बैजनाथ राम जी थे, उनकी अध्यक्षता में, जिसमें शिक्षा सचिव भी उपस्थित थे, हमारे कई सारी मांगों पर मुहर लगी थी, लेकिन उन सारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। क्या क्या मांगे थे? हमारी मांगे थी कि जो 1001 मुश्त वृद्धि हुई थी वो दिया जाए, 4% का लाभ हमारे सभी जगहों में सभी शिक्षकों को नहीं मिला है वो दिया जाए, हमें वेतनमान के श्रेणी में लाया जाए और एक अनुकंपा पर सीधी नियुक्ति हो। और एक और कि दस्तावेज जांच के आरोप में हमारे कई सारे शिक्षकों को जो है नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि वे अपने जीवन का बहुत ही बहुमूल्य समय सरकार की सेवा में लगा दिए जाए। तो यदि उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है तो सोचिए उनकी स्थिति क्या होगी, वे कैसे जीवन यापन करेंगे। वे इतने आदी हो चुके हैं कि पढ़ाने के अलावा उन्हें कोई काम नहीं आता, और ऐसी अवस्था में आप उन्हें निकाल रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? आप सरकार में हैं, आप हमारा बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उन सारे लोगों को जो दस्तावेज के कारण उनकी नियुक्ति आप बाधित कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं, उन्हें पुनर्बहाल किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम आज माननीय मंत्री जी से मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि वो इस विषय पर गंभीरतापूर्वक सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करेंगे और हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। कुछ मांगें पूरी हुई हैं, जैसे हमारी मांग थी ईपीएफ की, जो पिछले नवंबर 2024 से दिया जा रहा है, लेकिन हमारी यह मांग है कि हमारे अनुभव को देखते हुए हमारे बहुत सारे साथी हैं जो आकलन पास कर चुके हैं, बहुत सारे साथी जो टेट पास कर चुके हैं, और जो लोग ये सारी योग्यताएं रखते हैं और ये परीक्षाएं पास कर गए हैं, अब उन्हें और किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सीधा वेतनमान दिया जाए। संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर पूरे 24 जिला में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को ज्ञापन सौंपना है और ये सरकार एक कार्यकाल पूरा कर चुकी है, दूसरा कार्यकाल पूरा कर रही है, लेकिन हम लोगों की जो मांगें थी सरकार एक भी मांग पूरी नहीं की। कुछ हद के लिए थोड़ा सा मानदेय वो बढ़ाई, अनुकंपा की बात थी, ईपीएफ लागू की है, लेकिन वेतनमान की बात है। अगले सर बताएं कि आकलन भी किए हैं, टेट भी किए हैं, बहुत सारे लोग प्रशिक्षित भी है, रिटायरमेंट के कगार पर बहुत सारे माने 80% शिक्षक पहुंच गए हैं, लेकिन रिटायरमेंट करते हैं उसके बाद उनको 5 पैसे की प्राप्ति नहीं होती है, वो रोड में आ जाते हैं, भुखमरी के कगार में आते हैं, किसी काम के लायक नहीं रहते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि सरकार समान काम का समान वेतन दे और सबको स्थायीकरण करे, और यही मांग है।
इसको लेके आगे भी कोई अगर सरकार नहीं यदि सरकार नहीं मानती है तो ये उग्र आंदोलन होगा, तालाबंदी होगा, मुख्यमंत्री घेराव होगा, परियोजना घेराव होगा। तो काफ़ी लंबी रणनीति बनाई गई है। हाँ, लगातार सरकार की मंशा साफ नहीं झलक रहा है। ये इनकी सरकार माटी की पार्टी बोलती है, सरकार बोलती है, लेकिन हम लोग पर छलावा हो रहा है और मांग अभी क्या करती है नहीं करती है, हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, आगे पर बढ़ रहे हैं। उसके बाद नहीं मानती है तो आंदोलन में जाएंगे, घेराव पर है। किन्हें ज्ञापन